13 अगस्त 2025 की दोपहर लगभग 3 बजे टीकमगढ़ जिले के किसान विनोद पटेल अपने ही खेत पहुंचे। खेत में घुसते ही उन्हें अजीब सी तेज सड़ास महसूस हुई। वह गंध का पीछा करते करते खेत में बने कुएं तक पहुंचे। कुएं में झांकी तो 2 बोरे पानी में तैरते हुए नजर आए। आवाज लगाकर उन्होंने पास के किसानों को बुलाया। सभी ने मिलकर पुलिस को सूचना दी। 112 नंबर की गाड़ी कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई और कुएं से बोरे निकलवाए गए। बोर खुलते ही पुलिस के होश उड़ गए। एक महिला का शव टुकड़ों में पड़ा था। शरीर 4 हिस्सों में कटा था, लेकिन सिर और पैर गायब थे। पुलिस ने कुएं का सारा पानी निकलवाया, पर सिर और पैर नहीं मिले। मामला अंधे कत्ल में बदल गया। तुरंत 18 टीमें गठित की गई और 50 से अधिक पुलिसकर्मी 100 से ज्यादा गांव में पहुंचे। जांच कर पूछताछ करने लगे। मोबाइल कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी सब खंगाले गए। मृतक कौन था, आखिरी सबसे बड़ा सवाल था पुलिस के सामने। जांच में पता चला कि 100 मैलवारा गांव थाना चंदेर टीकमगढ़ की रहने वाली रचना यादव का है। बेहद सुंदर मानी जाने वाली रचना की शादी पहले झांसी के एक शिवराज यादव से हुई थी, लेकिन 5 साल बाद रिश्ते बिगड़ गए। 2 बच्चों के बावजूद दोनों अलग हो गए। रचना मायके आ गई और कुछ ही समय बाद झांसी जिले के महाबा गांव के एक युवक शिवराज यादव से दूसरी शादी कर ली, लेकिन यह रिश्ता भी विवादों में फंस गया। रचना ने अपने जेठ पर रेप और जाने कुछ ही साल के बाद महाबा गांव के युवक शिवराज यादव से दूसरी शादी कर ली, लेकिन यह रिश्ता भी विवाद में फंस गया। रचना ने अपने जेठ पर रेप और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया। पुलिस केस दर्ज हुआ, मामला कोर्ट में चला। इसी दौरान गांव के पूर्व प्रधान संजय पटेल से रचना की नजदीकियां बढ़ी। संजय ने उसकी पैरवी की, पैसों से मदद की और धीरे धीरे रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर अवैध संबंध में बदल गया। 2023 से 2025 तक रचना और संजय का रिश्ता गहरता गया, लेकिन जून 2025 में उसके पति शिवराज की मौत हो गई। इसके बाद रचना ने संजय से शादी करने की जिद पकड़ ली। संजय शादी करने को तैयार ही नहीं था। वह पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बेटे भी थे, लेकिन रचना लगातार दबाव डालती थी। संजय शादी करने को तैयार ही नहीं था। वह पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बेटे थे, लेकिन रचना लगातार दबाव डालती रही। 16 अगस्त को रचना की तबीयत बिगड़ी और संजय ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद जब डिस्चार्ज का समय आया तो रचना ने साफ कह दिया, अब हम घर नहीं जाऊंगी, सीधे कोर्ट जाकर तुमसे शादी करूंगी। संजय डर गया। उसने अपने भतीजे संदीप पटेल से सलाह ली। संदीप पहले से ही अपराधी था और उसने जेल में रहते हुए कुख्यात अपराधी प्रदीप उर्फ दीपक अहिरवार से दोस्ती कर ली थी। 9 अगस्त को रचना को अस्पताल से डिस्चार्ज कराया गया और गाड़ी से संजय, संदीप और प्रदीप तीनों मौजूद थे। रास्ते में शराब खरीदी गई और रात होते होते सभी लहुचुरा बांध तक पहुंच गए। वहां प्रदीप ने शराब के नशे में रचना से कहा, प्रधान जी तुमसे शादी कभी नहीं करेंगे। रचना भड़क गई और कहा सुनी होने लगा। गुस्से में आकर संजय ने रचना का गला दबा दिया। भतीजे और दोस्त ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए और कुछ ही मिनटों में रचना ने दम तोड़ दिया। बॉडी को ठिकाने लगाने की कई कोशिशें हुई, लहुचुरा बांध, लखेरी बांध, खजूरी नदी, लेकिन हर जगह गार्ड या पुलिस की मौजूदगी से डरकर ये सफल नहीं हुई। आखिरकार 9 अगस्त की रात यह लोग महवा से 5 किलोमीटर दूर किशोरपुर गांव पहुंचे। वहां सुनसान कुएं के पास रचना के शव को 7 टुकड़े किए और धड़ और हाथ पैर खाद की बोरियों में भरकर कुएं में फेंक दिए। बाकी हिस्से लखेरी नदी के पुल से नीचे गिरा दिए।
रचना का भाई लगातार कॉल कर रहा था। फोन बंद मिलने पर उसने थाने जाकर गुमशुदगी का दर्ज रिपोर्ट लिखाया। पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगाली तो पाया कि रचना का आखिरी कॉल संदीप पटेल से लगातार बात करते हुए मिला। गांव वालों की कानाफूसी भी इसी ओर इशारा कर रहा था। पुलिस ने 20 अगस्त को संजय पटेल को हिरासत में लिया। पहले तो वह बोला रचना जिंदा है, मैं उसे अभी थाने लाता हूँ, लेकिन भागने की कोशिश में पकड़ा गया। पूछताछ में पूरा राज खुल गया। भतीजा संदीप और उसका दोस्त प्रदीप भी गिरफ्तार हुए। मुठभेड़ के दौरान प्रदीप ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी फायरिंग में वह मारा गया। डीआईजी ने इस कठिन केस को सुलझाने पर पुलिस टीम को 50,000 रुपए का इनाम भी दिया। एसपी देहाता ने भी टीम को सम्मानित किया। संजय पटेल और संदीप अब जेल में है, जबकि प्रदीप की मौत मुठभेड़ में हो चुकी है। यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि भ्रमित रिश्तों, लालच की भी है। अवैध संबंध, धोखा और लालच अंततः खूनी अंजाम तक ले जाता है। मेरे दोस्तों, यह रही घटना की पूरी सच्चाई। यह सच्ची घटना इसलिए आपके सामने लेकर मैं आया हूं ताकि आप जागरूक और सतर्क हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।